बेटा यूनिट वेक्टर, पहले मैं आपको बताऊंगा यूनिट वेक्टर का मीनिंग और फिर हम करेंगे उसे अप्लाई करने की तैयारी। ये अच्छा लग रहा है बेटा? कोई भी स्टूडेंट एब्सेंट नहीं होता, जो हो तो मुझे मैसेज करके रिकॉर्डिंग ले लिया करो, रिकॉर्डिंग इसीलिए रखी जा रही है मेरे बेटा। हमारे पास यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है? पहले तो हमें यह समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट वेक्टर। जिस वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज, मैं लिख नहीं रहा पूरा, वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। क्या लिखा हुआ है? ये वेक्टर क्वांटिटीज, पढ़ के देखो, लिखा हुआ है वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। एग्जाम्पल, मैं कहता हूं फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, ये मैग्नीट्यूड हुआ, लेकिन मैं कहता हूं फोर्स ऑफ 10 न्यूटन टुवर्ड ईस्ट, ये वेक्टर हुआ क्योंकि अब मैंने डायरेक्शन भी बता दी। मैं आपसे कहूं कि आई एम मूविंग विद वेलोसिटी, अब आई कैप जे कैप पे जा रहे हैं, आई एम मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, दिस इज मैग्नीट्यूड। आप ध्यान दे, मैंने एरो नहीं बनाया ऊपर, इट इज मैग्नीट्यूड, इसमें डायरेक्शन नहीं बोली। आपको ये तो बता दिया कि मैं 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा हूं, लेकिन कहां जा रहा हूं, किधर जा रहा हूं, ये नहीं बताया। तो ये है मैग्नीट्यूड। अब मैं यदि आपको बता दूं कि मैं 5 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ की तरफ जा रहा हूं, तो आप एरो लगा दोगे, क्योंकि अब मैंने डायरेक्शन भी बता दी। ध्यान रहे, जब तक डायरेक्शन ना बताएं तब तक वो मैग्नीट्यूड कहलाता है, और तब तक एरो नहीं लगाते। कोई कहे कि वेलोसिटी ऑफ अ कार इज 2 मीटर पर सेकेंड, तो आप लिखोगे v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। क्या मैं ऊपर एरो लगा सकता हूं? नहीं। क्यों नहीं? डायरेक्शन नहीं बोली। जब तक डायरेक्शन ना बोले वो वेक्टर नहीं है, वो मैग्नीट्यूड है। लेकिन मैंने डायरेक्शन बता दी टुवर्ड साउथ, अब ये वेक्टर है, एरो लगा दिया। ये मैं क्यों बता रहा हूं? ये तो मैं 2 दिन पहले बता चुका, क्योंकि मुझे यूनिट वेक्टर बताना है। यदि यही फोर्स 10 की बजाय 1 न्यूटन होता तो हम एरो नहीं लगाते, कैप लगाते, और तब ये कहलाता यूनिट वेक्टर। जहां भी मैग्नीट्यूड 1 होगा, whenever the magnitude is 1, we don't use arrow sign, we use cap, we use cap का मतलब मैग्नीट्यूड 1 हो गया है। इसी तरह से वेलोसिटी 5 नहीं होती, वेलोसिटी होती 1, तो मैं इसको लिखता एरो हटा करके v कैप। अगली वाले में भी वेलोसिटी 1 होगी तो वो भी v कैप हो जाता। तो ये हमारे पास कैप लगाने का मतलब मैग्नीट्यूड 1 है। मैं यदि सिर्फ कह दूं फोर्स कैप टुवर्ड ईस्ट, तो बच्चे कहेंगे कि सर आपने मैग्नीट्यूड तो बताया ही नहीं, केवल डायरेक्शन बताई। भाई साहब चैलेंज कर सकता हूं, मैग्नीट्यूड बता दिया, कैप लगा है तो 1 है, कैप लगने का मतलब मैग्नीट्यूड 1 है, यानी ये 1 न्यूटन का फोर्स है। जहां भी कैप लग गया वही मैग्नीट्यूड 1 है, और जहां भी मैग्नीट्यूड 1 है वो फिर 1 न्यूटन का फोर्स हो जाएगा। जिसको समझ में आ गया तो रहेगा। टोपी वालों का मैग्नीट्यूड। अब आते हैं आई कैप, जे कैप, के कैप। मैंने आज की हेडिंग बोली यूनिट वेक्टर। देखो बेटा, मैं आपको तरीका बता दूं काइनेमेटिक्स के अंदर पूरा। पहले मैं हर कंसेप्ट के बारे में समझाऊंगा। कारण क्या है, ये जो कंसेप्ट है ये इंटरमिक्स्ड है। जैसे आई कैप मतलब यूनिट वेक्टर जब पढ़ाऊंगा तो उनका यूज रिलेटिव वेलोसिटी में होगा, रिलेटिव वेलोसिटी का यूज वेक्टर सबट्रैक्शन में होगा। अब मतलब ये हुआ कि तुम्हें सबके बारे में पता हो, तब जाकर के इनके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस कर सकते हो।
तो यही रीजन है कि मैं पहले सबके बारे में बता रहा हूँ, पहले 5-6 दिन हर चीज जान लो, और फिर इनके मिक्सचर जब आएंगे तो तुम्हें ये भी पता है आई कैप क्या है, तुम्हें ये भी पता है कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, तुम्हें ये भी पता है कि ऐड कैसे करते हैं, तुम्हें ये भी पता है कंपोनेंट्स क्या है, तुम्हें ये भी पता है। तो सारी चीजें यदि मालूम है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो मेरे बेटा अगला आता है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर along coordinate एक्सेस। मेरे बेटा हमारे 3 एक्सेस है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। जेड एक्सेस होता है एक्स के भी परपेंडिकुलर और वाई के भी परपेंडिकुलर। जेड एक्सेस होता है हमेशा आउटवर्ड। अब ये आउटवर्ड हम बोर्ड पे बना नहीं सकते, कुछ भी कर लें, तो मजबूरी में हम जेड इधर को बना के दिखाते हैं। लेकिन भाई आप समझ सकते हो, बोर्ड हो चाहे रजिस्टर हो, 3D है, होता ये ऐसे है कि ये है x, दिस इज y, इट इज z, दिस इज x, इट इज y, इट इज z। अब चलो x मैंने बोर्ड पे बना दिया, y मैंने बना दिया, अब ये z तो नहीं बन पाएगा, z नहीं बन पाएगा तो उसे मजबूरी में टेढ़ा बना देते हैं। कोई भी यूनिट वेक्टर अलोंग कोऑर्डिनेट x को कहते हैं आई कैप। यदि बेटा कोई फोर्स, ध्यान से अब सुनो, असली चीज ये है, यदि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 1 और वो x के अलोंग है तो मैं बोलूंगा 1 आई कैप। मतलब ये हुआ कि मैंने कहा फोर्स 1 आई कैप, तो डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं, आई कैप का मतलब वो x के अलोंग है। आई कैप का मीनिंग और कुछ भी नहीं, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 1 तो इसलिए कैप लगा हुआ है। आई कैप क्या हुआ, आई कैप मैग्नीट्यूड 1 होता है और मेरे बेटा x के अलोंग होता है। जे कैप का भी मैग्नीट्यूड 1 है लेकिन वो y के अलोंग है। के कैप का भी मैग्नीट्यूड 1 है लेकिन वो z के अलोंग है, यानी इधर की तरफ मैग्नीट्यूड 1 आई कैप। हवा में देखो, वहां बोर्ड को छोड़ो, x y z, इधर 1 मैग्नीट्यूड 1 आई कैप, ऊपर 1 मैग्नीट्यूड 1 जे कैप, सामने 1 मैग्नीट्यूड 1 के कैप। लेकिन x के अलोंग 1 मैग्नीट्यूड है आई कैप, लेकिन यदि उल्टी डायरेक्शन में 1 मैग्नीट्यूड माइनस आई कैप। x के अलोंग 1 मैग्नीट्यूड आई कैप, माइनस x के अलोंग 1 मैग्नीट्यूड माइनस आई कैप, y के अलोंग 1 मैग्नीट्यूड जे कैप, माइनस y के अलोंग 1 मैग्नीट्यूड माइनस जे कैप, z के अलोंग 1 मैग्नीट्यूड के कैप, माइनस z के अलोंग 1 मैग्नीट्यूड माइनस। एक बार जल्दी से बताओगे, इधर 1 मैग्नीट्यूड x के अलोंग। सारे बोलो ध्यान से, देखो बोलोगे प्रैक्टिस होगी। मैं तो ये मानता हूं भाई एक दिन फालतू लग जाए टॉपिक में, पक्का करके तो हो, घास थोड़ी काटनी है। x के अलोंग 1 मैग्नीट्यूड 1 मैग्नीट्यूड 1 मैग्नीट्यूड 1 मैग्नीट्यूड, वेरी गुड, 1 मैग्नीट्यूड 1 मैग्नीट्यूड। अब मैं क्रॉस में पूछूंगा, देखें कितना बन गया। 1 मैग्नीट्यूड 1 मैग्नीट्यूड 1 मैग्नीट्यूड 1 मैग्नीट्यूड 1 मैग्नीट्यूड 1 मैग्नीट्यूड। अच्छा 2 मैग्नीट्यूड 2 आई कैप। भाई 2 मैग्नीट्यूड का मतलब आई कैप का दुगना। 2 आई कैप का क्या मतलब हुआ, आई कैप का डबल। 2 आई कैप का क्या मीनिंग होता है मेरे बेटा, 2 आई कैप का मतलब होता है 2 इंटू आई कैप, मतलब डबल ऑफ आई कैप। और डबल ऑफ आई कैप, तो जब आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 था तो डबल ऑफ आई कैप का मैग्नीट्यूड 2 होगा। तो ध्यान से अब धीरे धीरे सारे वेक्टर बनेंगे। इधर 1 मैग्नीट्यूड, अब देख ये चीज अब फाइनल जा रही है, 2 मिनट चाहिए। 1 मैग्नीट्यूड 3 मैग्नीट्यूड 5 मैग्नीट्यूड 2 मैग्नीट्यूड 7 मैग्नीट्यूड 1 मैग्नीट्यूड 5 मैग्नीट्यूड 11 मैग्नीट्यूड
11 k कैप, 2 मैग्नीट्यूड, 5 मैग्नीट्यूड, मतलब ये चीज मैं मान के चलूं पक्का हो गया। अच्छा, मैंने वेक्टर्स को ऐड करना कैसे सिखाया था? मैंने कहा ना सब इम्प्लिसिट है, सब उलझा हुआ है। एडिशन आता है तो ये आएगा, ये आता है तो एडिशन आएगा, सब कुछ घालमेल है। तो एडिशन कैसे सिखाया था, मैं 2 मिनट के लिए क्विक रिकैप लेता हूं। मैंने कहा था कि आपसे कोई कहे कि ऐड करो इसको, ए वेक्टर को, बी वेक्टर को, सी वेक्टर को, डी वेक्टर को ऐड करिए, तो मैंने बोला था पहले ए वेक्टर बनाओ, सेम लेंथ और सेम डायरेक्शन, उसके हेड पर बी वेक्टर बनाइए, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, उसके हेड पर सी वेक्टर बना दीजिए। थोड़ा हो सकता है मेरे बनाने में इससे छोटा बन गया हो, इट डजंट मैटर, मेथड सीख रहे हो। और उसके हेड पर डी वेक्टर बना दीजिए, सारे बना दिए। अब बताओ जो जो ऐड करने थे सब बना दिए, एक के हेड पर दूसरा, दूसरे के हेड पर तीसरा, 10 बना दो, 10 बना दो। अब इनका सम क्या होगा? सम होगा जहां से पहला शुरू हुआ था और जहां आखिरी खत्म हुआ है, उनको ज्वाइन करने वाला वेक्टर ही सम है। वेक्टर को ऐड करना ऐसा आसान नहीं होता कि 2 + 2 4, उन्हें बनाना पड़ता है। जहां से पहला शुरू हुआ और जहां आखिरी खत्म हुआ, उन्हें ज्वाइन कर दो, यही सम है। यानी यही है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। एक और एग्जांपल और फिर खत्म, फिर तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा अपनी पुरानी जगह पर। मान लो मैं कहता हूं 2i कैप प्लस 4j कैप बनाओ, तो आप पहले 2i कैप यानी x के अलॉन्ग 2 बनाओगे। भाई x के अलॉन्ग 1 मैग्नीट्यूड है i कैप, x के अलॉन्ग 2 मैग्नीट्यूड है 2i कैप, और दूसरा है 4j कैप, तो y के अलॉन्ग 4। अब इन्हें ऐड करना है। यदि इनको ऐड करना है तो पहले बनाइए 2i कैप, उसके हेड पर बना दीजिए 4j कैप, और किसी को भी ऐड करना है नहीं। जहां से पहला शुरू हुआ वहां से यहां तक जोड़ दीजिए, यही है इनका सम। आया दिमाग में? दिस इज 2i कैप प्लस 4j कैप। आप जब बुक खोलोगे, बाई चांस गलती से खोल ली हो, आपको बुक्स में काइनेमेटिक्स में कई जगह लिखा मिलेगा 7i कैप, 2i कैप, 4j कैप। ये ऐसा लगता है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। भाई मुझे हार्डली 10 मिनट हुए पढ़ाते हुए, लेकिन बेसिक क्लियर होना शुरू हो गया होगा। ये आ गया। अब एक और बना के देखते हैं, वो बोर्ड में नहीं बनेगा, मजबूरी है, मैं चाह के भी नहीं बना सकता, बनाऊंगा लेकिन वो गलत बनेगा। मुझे ड्रॉ करना है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। पहले मैंने बनाया 3i कैप, उसके हेड पर बनाया 4j कैप। अब क्या बनाना है? k कैप तो आउटसाइड होगा, तो मैं बना नहीं सकता, तो मैं ऐसे रख देता हूं 2k कैप, रख दिया। अब मेरे बेटा यहां से लेकर यहां तक जोड़ने वाला एरो है, ये एरो बोर्ड पे बना सकता है कोई भी, या तो माचिस की दिल्ली फेविकोल लगा के टेढ़ी चिपका दो, तब तो बात है। जिस दिन कॉपी बंद करी वेक्टर गया, लेकिन दिमाग में बन जाना चाहिए कि ये 3D वेक्टर पढ़ रहे हैं हम लोग। इसे कहा जाता है 3D एडिशन। जो मैं वेक्टर बना रहा हूं बुक्स में बना देते हैं, वो क्या करेंगे, गलत सलत कैसे बनेगा। मैंने पिछली बार क्या करा था, ये x ये y मैंने यहां बना दिया था z। अब सोचो यदि मैं यहां पर बना दूं 2k कैप, तो क्या असली रियलाइजेशन हो सकता है जो मैं करवाना चाह रहा हूं? मैं कहूंगा कि जहां से पहला शुरू हुआ जहां आखिरी खत्म हुआ कनेक्ट कर दो, कर दिया, लेकिन क्या उससे आइडिया मिल पाया? अब ये गलत है, बोर्ड पर कभी नहीं बनेगा, कॉपी में कभी नहीं बनेगा।
सही नहीं बनेगा, बना तो देंगे ही कुछ ना कुछ। मान लो गुरुजी पीछे ही पड़ गए, बना के दिखा, ले बना दिया, वो कहेंगे सही नहीं बना के तुम बना के दिखा दो, अन्य फेल कर दो मुझे, कोई नहीं बना पाएगा। 3D है ये, रजिस्टर 2D है। अच्छा एक और बना के देखते हैं, अब हवा में बनाएंगे। मैं समझ गया कि भाई तुम भी समझ गए कि बोर्ड पे तो बनने वाले नहीं। 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप को ड्रॉ करते हैं। यह है ओरिजिन, x माइनस एक्स, वाई माइनस वाई। आज हमें आई कैप, जे कैप, के कैप की ही पहचान करनी है कि इन्हें कैसे बनाना है, फिर इनके एप्लीकेशन आएंगे। और भाई साहब जो आज एब्सेंट है, सच में अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं कुल्हाड़ा मारे बैठा है। मुझे बड़ा दुख होता है, सही बता रहा हूँ, मुझे दिल रोता है मेरा। जबकि एक बात सुनो, यदि मैं प्रोफेशनल होकर के सोचूं, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है कोई आए ना आए, यानी मनी माइंडेड होकर सोचो मेरी फीस आ गई, बाहर में जाओ, कोई आओ ना आओ, लेकिन मैं आखिरी मोमेंट तक टोकूंगा। आओ पढ़ो, क्लास में बैठो। तो बेटा मैं एक वेक्टर ले रहा हूँ 3i कैप प्लस, ये समझ लेना बेटा, मैं यहाँ पर एज ए टीचर नहीं, एज ए गार्जियन यहाँ पर कर रहा हूँ, मुझे काम नहीं निपटाने। 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप, लेट अस ड्रॉ। पढ़ना आप मुझे नहीं दिख रहा। ओरिजिन x y z माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, इट इज ओरिजिन। पहला क्या लिखा हुआ है, तो इधर कितना मूव करो, 3 मैग्नीट्यूड। अगला अपवर्ड जाऊँ डाउनवर्ड, 4j कैप पहुंच गया ये एरो। इसके बाद 7k कैप, तो 7 किधर जाओ, आउटवर्ड या इनवर्ड, 7k कैप। तो यहाँ से शुरू हुआ था, जहाँ खत्म हुआ, जहाँ से शुरू हुआ था जहाँ खत्म हुआ, उसको जोड़ के एरो बना दो। ये एरो है गिवन वेक्टर। आप भी हवा में नहीं बना पाओगे, आप विजुलाइज ही कर पाओगे, लेकिन हाँ इतना हो जाएगा, कहीं पे पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कहना क्या चाह रहे हैं। अच्छा एक और, यदि ये प्लस की बजाय -7k कैप होता, तो आप देखो ध्यान से, 3i कैप 4j कैप, आउटवर्ड इनवर्ड, -7, यहां से शुरुआत, यहां एंड, इसे ज्वाइन कर दो, ये एरो है। जो वीडियो में देखते होंगे उन्हें 3D तो दिखेगा नहीं, क्योंकि स्क्रीन भी 2D है, वो कहेंगे देख क्या बावला बना रहा। लेकिन यार मेरी गलती नहीं है, तुम्हारा मोबाइल 2D है, 3D ले लो। बेटे समझ में आ गया, यहाँ तक आ गया, उम्मीद रखूं। चले एक प्लॉट करें मिलके, -3i कैप प्लस 4j कैप -7k कैप, ये कहाँ जाता है देखते हैं। कोई यहाँ जाएगा, कोई यहाँ जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई यहाँ जाएगा, कोई इधर जाएगा। ये वेक्टर हर डायरेक्शन में बन सकते हैं। खूबी क्या है भाई, आई कैप, जे कैप, के कैप इतना पॉपुलर क्यों हुआ? ये हर डायरेक्शन के एरो को दिखा देता है, वेक्टर को दिखा देता है। समझ में आ गई बात? कोई भी डायरेक्शन हो। अब देखो बोलना जरा, पहला किधर चलूंगी आप बोलो, राइट, आपके हिसाब से बोल रहा हूँ, राइट या लेफ्ट, कितना -3i कैप, 3 मैग्नीट्यूड जाऊंगा। अब अपवर्ड डाउनवर्ड, 4j कैप, देन आउटवर्ड इनवर्ड, बस। और कोई यहां से स्टार्टिंग, यहां पर एंडिंग, ज्वाइन करके एरो बना दो, इधर आएगा। जिसको समझ में आ गया तो बेटा, कोई कंफ्यूजन, कोई भी नहीं, हाथ नीचे। तो ये तो बेटा हमने सीखा कि कैसे वेक्टर्स को ड्रॉ करा जाता है। जब वेक्टर्स को ड्रॉ करना सीख लिया, अब सिखाता हूं इनके प्रोडक्ट। प्रोडक्ट भी दो तरह के हैं। देख एडिशन बता चुका, आई कैप जे कैप बता दिया, आज डॉट प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा, फिर क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा, फिर सब्ट्रैक्शन पढ़ाऊंगा, और फिर मिसलेनियस करेंगे। मेरे बेटा डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है? साइंटिस्ट देखो, नॉर्मल मैथमेटिक्स में 2 × 3 क्या होता है? 6। साइंटिस्ट चाहते थे
भाई आज 101वीं बार बोल रहा हूँ तुम्हारी बैच में, सबको रट गया मेरा डायलॉग। जमीन में खुदाई में तो फार्मूले निकले नहीं, सब हमारे आपके साइंटिस्ट के बनाए हुए। साइंटिस्ट चाहते थे कि जब हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो उसमें डायरेक्शन का इफेक्ट होना चाहिए। जैसे एक वेक्टर है 2 मैग्नीट्यूड का, एक है 3 मैग्नीट्यूड का, ये है 2 मैग्नीट्यूड का, ये है 3 मैग्नीट्यूड का, इनके प्रोडक्ट अलग आने चाहिए। देयर मस्ट बी सम रोल ऑफ डायरेक्शन, कुछ ऐसा बनाया जाए, प्रोडक्ट को इस तरह से डिफाइन करा जाए कि उनकी डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाए। तो उन्होंने बनाए प्रोडक्ट। 2 तरह के प्रोडक्ट बनाए गए, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहला प्रोडक्ट जो हम पढ़ेंगे वो आज हम सिर्फ डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट भी है। डॉट प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट। मेरे बेटा यदि ये है ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड है ए, इसका मैग्नीट्यूड है बी। मैग्नीट्यूड तो मतलब समझ गए, यदि 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड ईस्ट है तो टुवर्ड ईस्ट मत लिखो, सिर्फ 2 मीटर लिख दो, दैट इज मैग्नीट्यूड। इनके बीच का एंगल है थीटा। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि जब हम कहें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बीच में डॉट का निशान लगाना है, क्रॉस नहीं। क्रॉस का निशान लगा के अलग आंसर है, डॉट का निशान लगा के अलग आंसर है। तो मेरे बेटा जब हम कहें कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो आप पहले फर्स्ट का मैग्नीट्यूड लेना, सेकंड का मैग्नीट्यूड लेना और कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देना। अब तुम बताओ यदि मैं ए वेक्टर यहां लूं, बी वेक्टर की डायरेक्शन बदल दूं तो थीटा चेंज, यदि थीटा चेंज तो कॉस थीटा चेंज, कॉस थीटा चेंज तो प्रोडक्ट चेंज। हम चाहते थे कि किसी की डायरेक्शन बदले तो प्रोडक्ट बदल जाए, तो हमने फॉर्मूला ही ऐसा बनाया है जो थीटा पे डिपेंड करे। डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज ए बी कॉस थीटा। ए यानी पहले का मैग्नीट्यूड, बी दैट इज दूसरे का मैग्नीट्यूड, और थीटा दोनों के बीच का एंगल, ए बी कॉस थीटा। तो मेरे बेटा ये डॉट प्रोडक्ट आ गया। एग्जाम्पल, कोई कहे कि ये है 2, ये है 3 और 60 डिग्री का एंगल है, तो डॉट प्रोडक्ट होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगा 2 × 3 × cos 60। तुम कहोगे सर क्रॉस लगा दिया। प्रभु जी वेक्टर के बीच में क्रॉस नहीं लगाया, उनके मैग्नीट्यूड के बीच में लगा दिया। वेक्टर के बीच में क्रॉस नहीं लगाना है, वेक्टर के बीच में डॉट। यहां पर तुम सोचो, गलती नहीं, कितनी बड़ी गलता हो जाता यदि मैं डॉट लगा देता, वो तो 2.3 हो जाता। ध्यान से हर चीज छोटी बड़ी समझोगे तो सब कुछ क्लियर रहेगा, क्रिस्टल क्लियर। वेक्टर का जो एरो लगा है तब डॉट और क्रॉस में अंतर है। वेक्टर का एरो हटा दिया, तुम कहोगे एरो क्यों हटा दिया? क्योंकि आई हैव रिटन मैग्नीट्यूड ओनली। क्या मैंने 2 के साथ 2 की डायरेक्शन लिखी थी वो इसमें? क्या हमने, सुनो, क्या हमने 2 के साथ 2 की डायरेक्शन लिखी टुवर्ड ईस्ट? क्या हमने 3 के साथ 3 की डायरेक्शन लिखी कि नॉर्थ ईस्ट? ना हमने इसकी डायरेक्शन लिखी ना इसकी, हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा, तो एरो का साइन नहीं लगेगा। बस पहले का मैग्नीट्यूड लिखा, दूसरे का मैग्नीट्यूड लिखा और दोनों के बीच में जो एंगल था cos 60 वो लिख दिया। तो ये आ जाएगा 3, cos 60 इज हाफ, हाफ से 2 हाफ, cos 60 हाफ से 2, क्या आ गया आंसर? 3 यूनिट्स। तुम कहोगे डेली लाइफ में इसका यूज होता है? हाँ, वर्क डन निकालते हो, क्लास 11 10th का फॉर्मूला याद हो, 9th में था, 10th में मुझे पता नहीं, वर्क डन का फॉर्मूला होगा एफ एस कॉस थीटा। हाँ, वो अब नहीं चलेगा। वर्क का फॉर्मूला है एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तुम बताओ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है?
ए बी कॉस थीटा, तो एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। 11th में वर्क डन का फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा तो बहुत रेयर लिखा जाएगा, यहां लिखा जाएगा एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, मतलब वही है लेकिन वेक्टर की फॉर्म में। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूं, सपोज एक पर्सन ने इधर की तरफ फोर्स लगाया, ये फोर्स आई कैप जे कैप के कैप में लिखना पड़ेगा। मैं कहूं कि इस वेक्टर को आई जे के में लिखो, तो तुम कहोगे बताओ सर यहां से यहां पहुंचने के लिए क्या करना पड़ा। मैं कहूंगा हाँ बेटा, हेलो, तो सुनो, मेरे से कोई कहेगा ये फोर्स है, मैं कहता हूं ये फोर्स है, तुम कहोगे ये फोर्स है, तो आप बताओ इसके यहां से यहां पहुंचने के लिए क्या किया। मैं कहूंगा 2 इधर गया, फिर 2 ऊपर गया, फिर 3 आगे चला गया। ओरिजिन से 2 यहां आया, 2 यहां आया, 3 यहां आ गया, तो वो बोलेगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। फोर्स को आई जे कैप में लिख सकते हैं। फोर्स क्या, हर वेक्टर को आई जे में लिख सकते हैं। कोई वेक्टर यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, सबको आई कैप जे कैप के कैप में लिखा जा सकता है। दुनिया में कोई वेक्टर है ही नहीं जिसे आई कैप जे कैप के कैप में ना लिखा जा सके। मैं कहता हूं एक बॉडी डिस्प्लेस हो गई, फिसल गई, यहां से फिसल के यहां चली गई, तुमने पूछा कितना, मैंने कहा 4 मीटर, तो 4i कैप, क्योंकि ये x के लॉन्ग गई। मैं कहता हूं बॉडी यहां चली गई, तो तुम कहोगे यहां से यहां तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ा, कि भाई 3 मीटर इधर जाओ, 3 यहां जाओ, पहुंच जाओगे। 3 इधर जाओ, 3 इधर जाओ, पहुंच जाओगे। तो बोलो क्या बोलोगे, 3i कैप। याद रहे, चाहे वर्क हो, सॉरी फोर्स हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, डिस्प्लेसमेंट हो, मोमेंटम हो, या दुनिया का कोई भी वेक्टर हो, दैट कैन बी गिवन इन टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप, के कैप। और इन न्यूमेरिकल यू विल सी दीज विल बी गिवन। वो कहेंगे फोर्स ऑफ 30 आई कैप इज अप्लाइड सो दैट द डिस्प्लेसमेंट इज 2 आई कैप प्लस 1 जे कैप, फाइंड द वर्क डन। तो मेरे बेटा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई भी वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप में लिखा जा सकता है। यस या नो? बेटा आपका नाम क्या है बेटे? विभूति। तो मेरे बेटा हाँ बोलो। बिल्कुल नहीं, डॉट प्रोडक्ट की पहली शर्त है थीटा मस्ट बी नोन। यदि आपको डायरेक्शन नहीं दी तो एंगल कैसे पता लगाओगे दोनों के बीच में क्या है? एंगल नहीं देंगे तो हम नहीं बता सकते। ठीक बेटा, चलो भाई, तो वर्क का फॉर्मूला हो गया एफ एस कॉस थीटा। अब मैं आपसे पूछता हूं आई कैप डॉट आई कैप कितना है, जे कैप डॉट जे कैप कितना है, के कैप डॉट के कैप कितना है। यदि आपने बताना शुरू कर दिया तो मैं पूछूंगा आई कैप डॉट जे कैप क्या है, जे डॉट के डॉट आई क्या है। कोशिश करो बताने की। मुझे बताना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला दोबारा से बता दो। फिर से बोलो, जोर से बोलो। ए बी कॉस थीटा का मतलब क्या है? पहले फर्स्ट का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड, दोनों का एंगल। तो मेरे को पहले लिखना है आई कैप का मैग्नीट्यूड, दैट इज 1। भाई साहब टोपी वाले जितने भी हैं सबका मैग्नीट्यूड 1। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड, दोनों का एंगल आई और आई आपस में कितना एंगल बनाएंगे? 0। पहला वेक्टर कौन सा है? आई कैप। दूसरा वेक्टर कौन सा है? आई कैप। दोनों आपस में कितना एंगल बनाएंगे प्रभु जी? तो cos 0, तो ये तो 1 ही आ गया। बहुत मुश्किल कर दिया। आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप। अब बताना शुरू करो। कई बच्चे बोल देंगे कि अब तो हो गया। पहले जे कैप का मैग्नीट्यूड, दूसरे जे कैप का,
दोनों का एंगल तो cos 0 1। सिमिलरली ये भी 1। अब ये वाले अपने आप बताओ, आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड, थीटा भाई आई एक्स के लॉन्ग, जे वाई के लॉन्ग, थीटा 90 0। सिमिलरली ये भी 0 भाई, आई और जे का एंगल 90, जे और के का एंगल 90, के और आई का एंगल 90। मतलब क्या हुआ, आई कैप डॉट आई कैप 1, जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप 1, लेकिन आई कैप डॉट जे कैप, जे कैप डॉट के कैप डॉट आई कैप। बेटा आप बोल नहीं रहे आज, कुछ आज बोल के बता यार, इतनी मीठी तो आवाज है तेरी। आई कैप डॉट जे कैप, और जोर से, जे कैप डॉट के कैप डॉट आई कैप, आई डॉट आई गलत, आई कैप डॉट आई कैप 1। भाई साहब मैं भी यदि कैप ना बोलूं तो गलत है, कह देना गुरुजी सुधार लो अपनी लैंग्वेज। आई कैप डॉट आई कैप 1 है, आई डॉट आई कुछ नहीं, समझ लेना। हाँ, जे कैप डॉट जे कैप, जे कैप डॉट जे कैप कर लो, बातें निपटा लो, फिर मैं बता दूंगा। जे कैप डॉट जे कैप और जे कैप डॉट के कैप, आई कैप डॉट के, कौन चीज किसने पकड़ लिया, गड़बड़ हो गई। आई कैप डॉट के बोला था मैंने। भाई साहब डरना छोड़ दो, सबको टोकना शुरू कर दो, गलत है तो गलत है। देख रेस्पेक्ट अपनी जगह, लेकिन गलत चीज को टोकना अपनी जगह। कई सीधी सी बात है, चाहे मैं हूं या कोई भी हो, सड़क पर कोई आदमी कूड़ा तुम्हारे सामने फेंके, हम इंडियन की दिक्कत है, हम टोकते नहीं, उसे देख के सोचते हैं यहाँ तो फेंकने की जगह हम भी फेंक देते हैं। सिनेमा हॉल में एक तो मैंने देखा मूंगफली खा के छिलके नीचे डाल रहा है, सोचो मैंने क्या किया होगा, कुछ नहीं किया, उसके पास में बैठ के छिलके उठा के थैली में रखने लगा, ना लड़ाई हुई ना झगड़ा हुआ, समझ गया वो क्या गलती कर रहा हूँ। सारे बिने बात ये है बेटा, बदलना पड़ेगा। आप गलत किसी से बोलो मत, लेकिन गलत चीज के लिए रोको मत। हाँ भाई लास्ट बार बोलो और फिर आगे न्यूमेरिकल शुरू करें। आई कैप डॉट के कैप, के कैप डॉट जे कैप, जे डॉट आई कैप। हाँ ये बात यही सुनना था। अब न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, मैंने कहा इफ फोर्स इज 3 आई कैप प्लस 1 जे कैप and displacement is, by every vector can be written in terms of I J K. Displacement is 3 I cap plus 4 K cap. Find work. अब जिन्हें कंसेप्ट नहीं पता उसके लिए तो टिपिकल है, जिसे पता है वो करेगा धड़ाक से सॉल्यूशन। वर्क इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। एफ वेक्टर है 3 I cap प्लस 1 J cap डॉट, दूसरा है 3 I कैप प्लस 4 K कैप। बच्चे पूछेंगे सर यहां क्रॉस लगा दूं? नहीं भाई, आई कैप जे कैप लगे हुए हैं अंदर तो वो वेक्टर्स है। तुम बताओ पहली ब्रैकेट में आई कैप जे कैप आ रहे, वो वेक्टर है, यहां नहीं लगेगा डॉट, यहां लगे क्रॉस नहीं लगेगा, डॉट लगेगा। अब ब्रैकेट खोलो, इसका इससे प्रोडक्ट ओरली करूं, 3 3 9, आई डॉट आई तो 1 है, क्या है आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप डॉट आई कैप। इसका इससे प्रोडक्ट ओरली कर दो, क्योंकि 3 4 12, बट आई कैप डॉट के कैप 0 हो गया। इसका इससे प्रोडक्ट, ये जे कैप है, ये आई कैप, आप बोलो। और इसका इससे प्रोडक्ट तो 4 जे कैप डॉट के कैप, ये भी 0 ही है, सारे ही 0 दे दिए मैंने। चलो तो बस ये 9 ही रह गया आंसर, तो आंसर इज 9 जूल। अब मैं एक फॉर्मूला बना देता हूं, सारी ब्रैकेट मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है। एक फॉर्मूले की शक्ल ले ले, कोई कहे कि ए वेक्टर इज इक्वल टू
A1 I cap, A2 J cap, A3 K cap, and B vector is equal to B1 I cap, B2 J cap, B3 K cap. तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर बताइए, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो A1 B1 I कैप डॉट I कैप, इसको इससे करो भी मत, जीरो आएगा, I कैप डॉट J कैप, इसको इससे मत करो, I कैप डॉट K कैप, कितना आएगा, समझ में आ गया? I कैप डॉट K कैप जीरो। तो मैं I वाले को I वाले से ही मल्टीप्लाई करूंगा, मैं J और K वाले से करूंगा ही नहीं। यदि मैं पिछली बार ये लॉजिक लगाता तो मैं सिर्फ 3i कैप को 3i कैप से करता, बाकी मैं देखता ही नहीं। i कैप को j कैप से नहीं, j कैप को i कैप से नहीं, j कैप को k कैप से नहीं। तभी कहा जाता है सिर्फ i कैप वाले को i कैप वाले से मल्टीप्लाई करो। सिमिलरली j कैप वाले को j कैप वाले से मल्टीप्लाई करो तो प्लस a2 b2, इनको इनसे जीरो, इसको इससे जीरो, तो y टू राइट, इसको इससे मल्टीप्लाई करो A3 B3, जिसको समझ में आ गया तो राइट। एक्सरसाइज फ्री होती है पढ़ाने के साथ, हाथ मजबूत हो जाएंगे। तो ये आ गया A3 B3। मतलब मैं अब आपसे कहूँ एग्जाम्पल 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप डॉट प्रोडक्ट 2i कैप प्लस 1j कैप प्लस 3k कैप, तो आप सिर्फ i कैप वाले को i कैप से मल्टीप्लाई करके 6 लिख देंगे। कोई कहेंगे i कैप डॉट i कैप भी तो आना था, वो वन है। i कैप डॉट i कैप जो आना था क्यों लिखूं, 6 into 1 will be 6। इसको बाकी दोनों से मत करिए, नकुल फायदा मिल गया खाने का, मैंने कहा था ना आएगा, मजे में रहेगा। अगले नंबर पर जे कैप वाले को अब तो आप ही बता दोगे, अब आप कहोगे सर हो गया, अब आप बताओ आगे बढ़ो। जे कैप वाले को जे कैप वाले से, सबकी आवाज नहीं आई, 4 आ गया। के कैप वाले को के कैप वाले से, टोटल आंसर 25। ये वर्क डन नहीं है बेटा, ए वेक्टर और बी वेक्टर है, यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होते देन आई कैन राइट जूल। इफ नथिंग इज गिवन कि कौन सा वेलोसिटी है, फोर्स है, तो हमें ऐसे बस ज्यादा से ज्यादा लिख दो 25 यूनिट्स। कौन सी यूनिट आई डोंट नो, या तो आप मुझे ए वेक्टर बी वेक्टर की यूनिट बताओ, नहीं बताओगे तो मैं भी नहीं बताऊंगा, कर लो क्या करो। चलिए जी, अब ये आ गया। अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं राज की, जब भी वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तुम कहोगे क्या राज की बात है, यही बताओगे डॉट प्रोडक्ट जीरो, हाँ यही बता रहा। Whenever a vector is perpendicular to b vector, a vector dot b vector will be zero। क्यों? a b cos थीटा और थीटा है 90, जीरो आएगा। तो अब कई बार वो क्वेश्चन घुमा के कैसे देते हैं, एग्जाम्पल शो दैट a vector is equal to 3i cap plus 3j cap plus 9k cap and b vector is equal to